आज तीनों देवियां साध्वी का रूप धारण करके वहां से पहुंची और जैसे ही चित्रकूट धाम में जाकर के पहुंची हैं और अनसुईया जी के आश्रम के पास पहुंची, तीनों बालक खेल रहे थे और जैसे ही बालकों की दृष्टि पड़ी कि उमा रमा ब्रह्माणी आ गए, तीनों बालक वहां से भाग खड़े हुए कि दौर दूर भागे ब्रह्म बालक कुटी की ओर, उमा रमा ब्रह्माणी जब आनन छुपावे अनसुईया जी के आंचल में, और रोवे घबरावे बचाओ मेरी माई। आज मन में सोचने लगे जिस माया से छुटकारा पा करके आज मैया का प्यार दुलार मिल रहा है, तो ये पुनः ये माया हमें लेने आ गई। मैया हमें बचा लो, हमें नहीं देना। लेकिन आज तीनों देवियां भिक्षा मांगने लगी, कहते हैं हे मैया आप हमें भिक्षा में हमारे पति दे दो। मैया अनसुईया ने कहा देवियों तुम पागल हो, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ और तुम्हारे पति मेरे घर में क्या कर देंगे। बोले महाराज मैया मेरे पति देवता आपका परीक्षा लेने आए थे, लेकिन हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आप क्षमा कीजिए। और विनती कर लेंगे करबद्ध विनती है यही देवी विनय सुन लीजिए। हे मैया हमारी करबद्ध विनती है कि तुम सर्वशक्तिमान हो, तुम सर्वशक्तिमान हो, हम पर ये दृष्टि दीजिए। आज बारंबार आंचल फैला करके मांगते, उसी समय महाराज अत्रि जी का आना हो जाता है। बोले देवी ये तीनों देवियां कौन हैं? बोले महाराज ये आपकी बहुएं हैं। बोले बहुएं हैं? हमारे बालक तो अभी 6-6 महीने के हैं, इतनी बड़ी बड़ी बहुएं। आज तीनों देवियां रोने लगी। तो आज मैया सती कहती हैं अगर तुम्हारे ही पति हैं तो जाओ अपने अपने पतियों का हाथ पकड़ो। तीनों देवियां सोचने लगी एक तो पहले ही हमारी नाक कट चुकी और जो थोड़ा बहुत बचे तो वो भी जाने वाली। बोली मैया अब हम पर आप कृपा कीजिए और इनको जैसे आपने बालक किए हैं वैसे इनका स्वरूप बदल दीजिए। आज मैया ने पुनः हाथ में जल लिया, पति के चरणों का ध्यान दिया, जल छोड़ा। आज तीनों देवता अपने अपने स्वरूप में खड़े हो गए, जय जयकार होने लगी। आज तीनों देवियां कहती हैं कि पूर्ण पतिव्रत धर्म तो सुन अनसुईया तो अश्रेष्ठ सती तो जगत में अचल रहे अहिवात। तीनों देवियों ने आशीर्वाद दिया और लेकर के अपने पति को चलने लगी। उसी समय मैया अनसुईया रोने लगी। आप तीनों देवता मुड़ करके आए, बोले मैया आप रो क्यों रही हो? बोले प्रभु क्या बताऊं, अभी तक हमें कोई ये लालसा नहीं थी, लेकिन आपको 6 महीने तक हमने बाल रूप में खिलाया है, आनंद लिया है, वो ममता का उद्गार है आगे है। तीनों देवताओं ने वरदान दिया मैया आप चिंता मत करिए, अंश के द्वारा आपके पुत्र बन करके आएंगे। वही जो शंकर भगवान थे दुर्वासा ऋषि बन करके आए और श्री ब्रह्मा जी महाराज दत्तात्रेय जी बन करके आए और विष्णु भगवान श्री चंद्रमा जी बन करके आए। इस प्रकार श्री मैया का सुंदर अवलोकन किया। मैं मुख्य बात बताऊं आपको इस सती अनसुईया की कि अनसुईया कहते किसे हैं? जिनके अंदर अन माने नहीं, सुईया मानी ईर्ष्या, जिन माताओं के अंदर दूसरे के प्रति ईर्ष्या नहीं है वही अनसुईया है। और अत्रि कहते हैं जिन्होंने काम, क्रोध और लोभ को जीत लिया है और तीनों दोषों को जीत लिया वही अत्रि हैं। अगर आज भी हमारी माताएं दोषों से ईर्ष्या करना बंद कर दें, सती सावित्री सती अनसुईया बन जाएं, तो आज भी मेरे राम कृष्ण आने को तैयार हैं। ऐसे से हमारे भारत में नारी शक्तियों का आवाहन व्यास जी से निवेदन करेंगे कि कृपया आएँ और इस मंच पे बैठ करके अपने सुंदर मुखारविंद के द्वारा इन भक्तों के श्रवण रंध्रों तक अपनी अमृतमयी वाणी पहुँचाएँ। तो आप लोगों ने सुना महाराज मनु की कन्याओं का वर्णन। प्रथम कन्या थी
आकुति, दूसरी हुई देवहूति, तीसरी आपकी कन्या जो है प्रसूति राजा दक्ष प्रजापति को ब्याही गई थी। और इनकी कहीं पर प्रमाण मिलता है 60 कन्याएं और कहीं पर प्रमाण मिलता है 13 कन्याएं, जिसमें 60 मिलता है 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याही गई, 13 धर्म को ब्याही गई, कश्यप जी को अग्नि देवता को 2 ब्याही गई। इस प्रकार से जो सबसे छोटी कन्या थी भगवान भोलेनाथ को ब्याही गई। आप लोग व्यास जी के द्वारा सुंदर भगवान शंकर और सती जी का चरित्र श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। छोटा सा भजन हमारे संत राम जी महाराज के द्वारा आप लोग श्रवण करेंगे। तब तक व्यास जी महाराज व्यास गद्दी पर विराजमान हो रहे हैं। जय जय श्री राधे।